बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन क्लास 6 का मैथ कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 12 पे हैं, पेरीमीटर एंड एरिया। और आज हमने करनी है एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 5। बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, आ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर्स 8 मीटर बाय 5 मीटर। It is to be fenced with 4 lines of wire. What length of wire is needed? आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, एक लैंड है जिसका रेक्टेंगुलर शेप है, तो वहाँ पर आपको 8 लेंथ और 5 ब्रेथ दी हुई है। जब भी दो चीज़ें दी हुई हो, इट्स मीन आपको लेंथ और ब्रेथ ही दी हुई होती है। और बाद में आपसे कहा है कि अगर आपने उसकी चारों साइड पर फेंस लगानी हो तो आपको कितनी लेंथ चाहिए वायर की। सबसे पहले ये देखिए बेटा, यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर शेप है, यहाँ पर इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों मेंशन कर दी। अब लेंथ आपको दी हुई है 8 मीटर और ब्रेथ आपको दी हुई है 5 मीटर। अब सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, आपने इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेना है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर ही फाइंड होगा, लेकिन आप सिर्फ पेरीमीटर मेंशन कर दें। 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ। अब आपने 2 मल्टीप्लाई, वैसे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई का सिंबल ना भी लगाओ तो वो अंडरस्टूड सी बात है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। लेंथ की जगह आपने 8 और ब्रेथ की जगह आपने 5 मेंशन कर देना है। 5 में 8 प्लस किए 13, 2 मल्टीप्लाई बाय 13, ये आपके पास आ गया 26। क्योंकि क्वेश्चन आपका मीटर में चल रहा है तो ये यहाँ पर आपके पास मीटर आ गया। यहाँ तक क्वेश्चन में आपको बस ये सोल्व करने को कहा था, लेकिन आगे आपसे पूछा है कि अगर आपने इस रेक्टेंगुलर शेप की चारों साइड पर फेंस लगानी है तो फिर आपको कितनी वायर की ज़रूरत है। अब आप लिखेंगे वायर इज नीडेड, कितनी वायर की ज़रूरत है। अब जितना पेरीमीटर है, पेरीमीटर को 4 साइड पे लगानी है तो 4 साइड 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 साइड पे लगानी होगी तो 3 से मल्टीप्लाई, 2 साइड पे तो 2 से मल्टीप्लाई। अब 26 मल्टीप्लाई बाय 4 और आपने इसको अब सॉल्व कर लेना है। 26 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपके पास आ गया 104 मीटर वायर इज नीडेड। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 इसके बाद है, आ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 105 मीटर बाय 75 मीटर। इसमें भी आपको पहले वाले क्वेश्चन की तरह लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। इसके बाद आपसे कहा है, हाउ मैनी राउंड्स ऑफ दिस गार्डन विल बी बॉय कंप्लीट इफ ही रन्स 36 मीटर 3600 मीटर। लेंथ और ब्रेथ का पहले आपने पेरीमीटर फाइंड करना है और आगे आपसे ये पूछा हुआ है कि अगर बच्चा जो है, बॉय जो है, वो रन हो कर रहा है 360 मीटर तो वो कितने राउंड कंप्लीट करेगा गार्डन के। अब यहाँ पर भी बेटा रेक्टेंगुलर आपका गार्डन है, लेंथ और ब्रेथ आपको मेंशन की हुई है। अब आपने लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू बता देनी है और ब्रेथ की जगह ब्रेथ की। इसके बाद पेरीमीटर वाला वही फार्मूला, 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी। अब 2 मल्टीप्लाई बाय एल की जगह आपने 105 और बी ब्रेथ की जगह आपने 75 यहाँ लिख देना। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 10 0 1 कैरी 7 एंड 1 8 एंड 1, ये आपके पास आ गया 180। अब 180 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 360 मीटर। ये आपके पास इसका पेरीमीटर आ गया। इसके बाद आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि अगर वो जो है वो रन अपने कंप्लीट करेगा, कितने राउंड लगाएगा अगर उसका एक रन जो है वो 3600 मीटर है। अब आपने ये बताना है कि कितने राउंड कंप्लीट करेगा, तो आप यहाँ लिखोगे राउंड बॉय विल कंप्लीट। अब आपके पास जो राउंड उसने बताया था, उसने कहा था कि 36 मीटर का जो एक रन है, तो 3600 के साथ आपने इसको डिवाइड कर देना है। ये 0 0 से कट गया, 36 1 ज़ा 36 और ये 0 एज इट इज़ ऊपर। तो इसका मतलब है वो कितने रन कंप्लीट करेगा, 10 राउंड्स। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखें। कैलकुलेट द पेरीमीटर, आपसे कहा पेरीमीटर कैलकुलेट करना है ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 15 मीटर एंड 12 मीटर। लेंथ और ब्रेथ आपको दे दी हुई है और अब आपसे कहा है कि इसका पेरीमीटर काउंट करें। पेरीमीटर काउंट करने के बाद आपने क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ द 5 पर मीटर। फिर आपने बताना है कि अगर उसके पेरीमीटर का जो फाइंड होगा, तो अगर आपने उस फील्ड के इर्द गिर्द फेंसिंग लगानी है तो पर रेट के हिसाब से आपको बता दें कि इतना उसका जो है वो कॉस्ट है। तो आपने ये बताना है कि टोटल कितनी कॉस्ट आएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 में लेंथ और ब्रेथ दे दी हुई है। अब आपने पेरीमीटर पहले फाइंड करना है, तो पेरीमीटर 2 मल्टीप्लाई बाय एल की जगह 15 और ब्रेथ की जगह 12
इनको सॉल्व कर लिया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 2 ये 27 हो गया। 27 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और ये हो गया 54। ये अभी आपका सिर्फ पेरीमीटर फाइंड हुआ है, ठीक है। अब आपने कॉस्ट फाइंड करनी है तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड। आपको क्वेश्चन में बताया हुआ था कि पर मीटर के हिसाब से 25 रुपये उनके 100 लग रहे हैं, तो आपने 54 को मल्टीप्लाई कर देना है 25 के साथ, तो रुपीज़ आपको पता चल जाएंगे कि 54 जो उसका पेरीमीटर है वहाँ पर 25 रुपीज़ के हिसाब से अगर पर रेट उसने बता दिया था, पर रेट बता दिया था। अब आपने पूरे का फाइंड करना है। 54 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 20 कैरी 5 5 ज़ा 25 एंड 27 4 2 ज़ा 8 एंड 5 2 ज़ा 10 0 15 3 एंड 1। इट्स मीन उसकी टोटल कॉस्ट क्या आ रही है 1350 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद बेटा हम 8 9 कर चुके हैं, अब हमने 10 करना है। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज 18 मीटर एंड एरिया इज 216 मीटर स्क्वायर। हमें पता है कि एरिया की वैल्यू हमेशा स्क्वायर में आती है। अब आपको क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, एरिया भी निकाल के दे दिया और आपको लेंथ भी दे दी, और अब आपसे कहा है कि आपने इसकी ब्रेथ फाइंड करनी है। अब इसका सोल्यूशन देखें। ये यहाँ पर बेटा आपको जो ब्रेथ फाइंड नहीं है वो हमने फाइंड करनी है। लेंथ आपको दी हुई है और एरिया आपको दिया हुआ है। जब ऐसे हो कि आपको एरिया ऑलरेडी निकला हुआ मिल जाए और दोनों में से एक चीज़ आपको गिवन हो, सम टाइम आपको ब्रेथ दी हुई होगी, लेंथ फाइंड करने को कहा होगा, या लेंथ दी होगी और ब्रेथ फाइंड करने को कहा होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, एरिया लिखना है। एरिया, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ की बात हो रही है, इट्स मीन एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात हो रही है, क्योंकि अगर स्क्वायर की बात हो रही होती तो सिर्फ आपको लेंथ गिवन होनी थी। अब यहाँ पर एरिया है तो यहाँ पर आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है, ये बेटा मल्टीप्लाई का सिंबल है। अब यहाँ पर जो जो आपके पास वैल्यूज गिवन है ना वो आपने उनके नीचे मेंशन कर देना है। एरिया आपके पास गिवन है, यस 216 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया गिवन था। एरिया के नीचे एरिया की वैल्यू आप लिख दोगे। अब लेंथ है, लेंथ आपको क्या गिवन है 18 मीटर, यहाँ पर आपने 18 मीटर लिख देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई का सिंबल आपने लगाना है क्योंकि फार्मूला मल्टीप्लाई का होता है। और फिर ब्रेथ आपको नहीं गिवन तो आप ब्रेथ की जगह ब्रेथ ही लिख देंगे, ठीक है। अच्छा बेटा, अब हमने क्योंकि ब्रेथ फाइंड करनी है, ये 18 हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा वैल्यू है, तो फिर हमें पता है कि इक्वल की इस साइड पर हम इसको भेज सकते हैं। अब अगर इक्वल की एक साइड पर, बेशक वो इधर वाली साइड हो बेशक वो इधर वाली साइड हो, एक वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे वो क्या होगी, अगर एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही होती है तो दूसरी साइड पे बेटा वो डिवाइड हो जाती है। तो फिर अब आपने क्या करना है, 18 मीटर इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब इक्वल की इस साइड पे आएगा तो 216 के साथ डिवाइड होगा, तो इट्स मीन यहाँ फ्रैक्शन में नीचे नंबर लिखा जाएगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर क्योंकि 18 मल्टीप्लाई इस साइड से उस साइड पे जाके डिवाइड हो चुका हुआ है तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ ब्रेथ रहेगी, तो आप यहाँ पर सिर्फ ब्रेथ ही मेंशन करेंगे, ठीक है। जो आपका आंसर इन दोनों को सॉल्व करके आएगा वो आपकी ब्रेथ का आंसर होगा। अब आपने इसको सॉल्व करना है, कटिंग भी कर सकते हैं और अगर आपको डिवाइड करना ईजी लगता है तो आप इसको डिवाइड भी कर लें। जैसे ये डिवाइड देखें, 216 है और ये 18 है, 18 1 ज़ार 18, 21 में से 18 माइनस किया 3, अब ये 6 नीचे आ गया, ये 36, 18 2 ज़ार 36। आपने डिवाइड करना है बेटा, अब डिवाइड कर लें, कटिंग करनी है तो आप कटिंग कर लें। 9 के टेबल में 9 2 ज़ार 18, 9 2 ज़ार यहाँ 18, 18 से यहाँ कितने, यहाँ 3 कैरी चले गई, ये 36 बन गया। 9 4 ज़ार 36। अब 2 के टेबल में इसकी कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। ऐसे भी बेटा आपका आंसर 12 आया और ऐसे भी 12 आया। दोनों में से जो भी आपको इजी लगे आप वो वाला पिकअप कर लें, ठीक है। अच्छा, ये इन दोनों को तो हमने कट कर दिया, हमारे पास यहाँ 12 आंसर आ गया। अब यहाँ पर m के ऊपर 2 पावर है, इट्स मीन यहाँ पर m 2 है। अगर 3 पावर होती तो इसका मतलब है 3 होने थे, और ये नीचे भी एक m है, यहाँ पर m। अगर ये वाला m इस वाले m से कट जाए तो बेटा आपके पास सिर्फ यहाँ पे 1 m रिमाइंडर रह जाएगा। तो यहाँ पर आपने इस m को लिखना है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो इसलिए आपको यहाँ पर ऐसे ओपन करके समझाया है। अदरवाइज नेक्स्ट आपने क्या किया करना है, इस वाले m को यूं कट करके यहाँ पे सिर्फ पावर कम करनी है 1, कि हाँ यहाँ पर अब m की पावर 1 हो गई है। और हमने अलजबरा में पढ़ लिया हुआ है कि अगर किसी अल्फ़ाबेट की, किसी वेरिएबल की पावर के ऊपर कुछ भी ना लिखा हुआ हो तो उसको हम 1 ही अज्यूम करते हैं,
तो 1 को अलग से लिखना ज़रूरी नहीं होता, इसलिए हम उसको लिखते ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 12 मीटर आपकी ब्रेथ आ गई। अब बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 11 देखें। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ अ प्लॉट। अब आपने क्या डिटरमाइन मीन्स आपने अब फाइंड करनी है लेंथ, जबकि उस लेंथ की आपको वाइड बेटा ब्रेथ को ही कहते हैं, ठीक है। वाइड आपको दे दी हुई है, ब्रेथ दे दी हुई है और एरिया दे दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह करना है, और आपको मैंने वहाँ भी बताया था सम टाइम लेंथ गिवन होगी और सम टाइम आपको ब्रेथ गिवन होगी। अब इसमें आपको ब्रेथ गिवन है तो अब इसको ब्रेथ की तरह सॉल्व कर लेंगे। अब बेटा यहाँ पर आपको लेंथ गिवन नहीं है और ब्रेथ और वाइड में से आप दोनों में से कोई भी वर्ड सिर्फ चेंज हुआ है, प्रोसीजर में कोई भी चेंजिंग नहीं आई, इसलिए मैंने दोनों वर्ड्स लिख दिए ताकि आपको समझ आ जाए कि दोनों का मतलब यही है, एक ही चीज़ को हमने यूज़ करना है। और यहाँ पर एरिया गिवन है। अब क्या करेंगे, अगेन एरिया का आपने यहाँ फार्मूला लिख देना है, लेंथ L मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है। अब ब्रेथ की जगह क्वेश्चन में वाइड यूज़ हुआ है तो यहाँ पर आप W लिख लें, ठीक है। अब एरिया आपको क्या गिवन है, एरिया आपको गिवन है ये 336 मीटर स्क्वायर। इसके बाद लेंथ आपको कोई भी गिवन नहीं है तो उसकी जगह L ही लिखा रहने दें। जब हम आंसर निकालेंगे फिर हम लेंथ का पूरा नेम लिख देंगे। अभी हम L और W ही यूज़ कर रहे हैं। W की जगह यहाँ पर आ जाएगा 16 मीटर। अब यहाँ पर भी बेटा ये देखें 16 मीटर, हमें क्योंकि लेंथ फाइंड करनी है 16 मीटर, ये वाली वैल्यू इक्वल की इस साइड से इस साइड पे जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 336 मीटर स्क्वायर 16 मीटर, और इस साइड पे आपके पास ये L रह गया। और बेशक अब आप यहाँ पर इसके पूरे स्पेलिंग मेंशन कर दें, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग भी कर सकते हैं और इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, सॉरी इसको डिवाइड कर लेते हैं पहले, क्योंकि दोनों से आंसर तो सेम ही आएगा। 16 2 जार 32, 3 में से 2 माइनस 1 और 6 नीचे आ गया, और 6 1 जार 16 1 जार 16। तो इसका मतलब है कटिंग होके क्या आंसर आया 21। और यहाँ पर m का मैंने आपको समझा दिया है, m यहाँ से पूरा कट करेंगे और यहाँ से सिर्फ पावर कम करेंगे, 1 लगा देंगे। इसका मतलब है 1 m की 1 पावर यहाँ बच गई, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 21। और यहाँ पर ओनली m, ऊपर 1 नहीं लगाना आपने। आपको ये अंडरस्टूड सी बात है कि ऊपर 1 ही है, ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखें। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्ले ग्राउंड आर 36 मीटर एंड 25 मीटर रिस्पेक्टिवली। आपको लेंथ एंड ब्रेथ दोनों आपको गिवन होगी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड। आपने ग्राउंड को लेवल करवाना है और उस पर कॉस्ट आपको बताई हुई है रेट ऑफ द ₹3। पॉइंट आगे नहीं भी पढ़ेंगे क्योंकि रुपीज़ तो 3 ही है ना, ₹3 है पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। बेटा यहाँ पर इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि अगर m के ऊपर आपके पास यहाँ 2 है तो इसका मतलब है कि पीछे से भी अगर आप एरिया फाइंड करेंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले वाला को क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमने ऐसे ही प्रोसीजर करना था, हमें पैसे उन्होंने जब पूछे हुए थे, लेकिन यहाँ पर था ₹25 पर मीटर, सिर्फ मीटर की बात हुई थी, इसलिए हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करके तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया था। लेकिन अगर मीटर के ऊपर आपके पास स्क्वायर आ जाए ऐसे, ये जैसे मीटर के ऊपर बेटा यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो फिर इसका मतलब है कि पीछे आपने एरिया फाइंड करके फिर आपने 3 को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इनको मिक्सअप नहीं करना है, इसको याद रखना है कि स्क्वायर वाली हमेशा वैल्यू एरिया की होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में आपको लेंथ और ब्रेथ गिवन है, तो सबसे पहले आपने एरिया फाइंड कर लेना है। एरिया का फार्मूला L मल्टीप्लाई बाई बी। अभी क्योंकि एरिया आपने फाइंड करना है, लेंथ आपको दी हुई है 36 आप साथ लिखेंगे, और बी आपको दिया हुआ है 25। 36 को 25 से बेटा मल्टीप्लाई करना है, ये यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आ गया आंसर 900, तो ये यहाँ पर 900 आ गया। अब क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो मीटर और यहाँ भी मीटर है, तो इसके साथ बेटा मीटर स्क्वायर मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है। ये आपका एरिया फाइंड हो गया। अब आपने क्वेश्चन का जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपसे कहा है कि कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ग्राउंड पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आपकी कॉस्ट आ रही है ₹3.00। अब आपने उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, 900 से। तो यहाँ पर अब आपने लिखना है 900, क्योंकि इसके साथ भी मीटर स्क्वायर है और इसके साथ भी मीटर स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय 3। 9 3 ज़ार 27 और ये जीरोज एज इट इज़ आ गए। और क्योंकि पैसों की फाइंड करनी है तो यहाँ पर रुपीज़ लिखना अब ज़रूरी है। जैसे यहाँ मीटर एरिया फाइंड कर रहे थे तो मीटर स्क्वायर लिखना ज़रूरी होता है ना, अगर आप रुपीज़ फाइंड कर रहे हैं तो वो साथ मेंशन करना है। तो ये बेटा आपका इसका आंसर आ गया।
अब बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 13 देखें। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फ्लोरिंग अ स्क्वायर रूम। एक स्क्वायर रूम है, अब आपने उस पे कॉस्ट जो है वो पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 200 आ रही है। अच्छा बेटा अब यहाँ पर आपको यहाँ कंफ्यूज थोड़ा सा किया हुआ है। यहाँ पर स्क्वायर इस तरह नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर 7 लिख दिया है पर स्क्वायर मीटर। पर स्क्वायर, अब इसको भी तो हमने यही पढ़ा था ना, पर मीटर स्क्वायर या पर स्क्वायर मीटर, तो यहाँ पर भी यही बात है, लेकिन यहाँ पर 7 लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए कि समझ आए आपको या नहीं आ रही कि इसको पेरीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करना है या एरिया के साथ। अब आपको मैंने बता दिया कि पर मीटर स्क्वायर है या पर स्क्वायर मीटर का मतलब है यहाँ एम, मीटर की जगह हम एम मेंशन करते होते हैं, और स्क्वायर है तो स्क्वायर की जगह ये 2, ये यहाँ पर सेम यही बात हो रही है। अब इट्स मीन यहाँ पर मीटर स्क्वेयर यही बात हो रही है, तो ये आपके पास पर मीटर स्क्वेयर के हिसाब से 200 रुपीज़ लग रहे हैं। जैसे यहाँ पर 3 रुपीज़ लग रहे थे, यहाँ 200 लग रहे हैं। और आपसे कहा है कि आपने, जबकि आपका जो रूम है, इफ़ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रूम, ईच साइड ऑफ द रूम इसका मतलब है कि स्क्वेयर रूम है, ईच साइड का मतलब अगर लेंथ और ब्रेथ दी हुई होती है तो वो दो चीज़ें होती हैं, लेकिन जब एक ही चीज़ आपको गिवन हो तो इसका मतलब है फिर आपकी स्क्वायर की बात कर रहा है। और स्क्वायर में हमें पता है कि हमारे पास एक ही साइड होती है 6। अगर यहाँ पर 6 है तो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, तो इसका मतलब अब हमने यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है पहले, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर बेटा आपको लेंथ गिवन है 6 मीटर, और अब आपने एरिया जब फाइंड करना है तो एरिया, क्योंकि आपके पास ओनली लेंथ है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ही होता है एरिया। ठीक है, अब लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ का मतलब है कि 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 6 जार 36 आ गया। और क्योंकि यहाँ मीटर है तो आपने यहाँ पर एरिया फाइंड किया है, तो मीटर स्क्वायर ऐसे लिख देना है। ये अब आपके पास एरिया आ गया। अब आपने क्या, फ्लोरिंग, अब यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग रूम। पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 200 रुपीज़ लग रहे थे, तो इसका मतलब है 36 को आपने 200 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जीरो वाले नंबर हो तो मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर्स को यूज़ किया करें, जीरो एज इट इज़ आ जाते हैं। 36 2 जार 72 होता है, और ये दोनों जीरो एज इट इज़ साथ नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर रुपीज़ है तो यहाँ पर हमने रुपीज़ भी मेंशन कर देना है। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स इन ईच ऑफ द रेक्टेंगुलर रूम हैव द फॉलोइंग डायमेंशंस। 3 पार्ट्स दिए हुए और आपसे कहा है कि अब आपने जो इसमें एरिया फाइंड करना है वो 4 वॉल्स का करना है। जब 4 वॉल्स हो तो इसका मतलब है लेंथ, ब्रेथ और आपको हाइट भी गिवन होती है। तो इसका फार्मूला ये है, ये यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट मेंशन कर दिया। अब इसका फार्मूला है 2L+B। ये इतना तो बेटा आपको याद होगा, हम पेरीमीटर के लिए, जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर होता है ना, उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन अब 4 वॉल्स के लिए पहले तो 2L+B ये ऐसे ही लिख देना है। फिर यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई एच, एच मीन हाइट को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये इसका फार्मूला इजी वे है कि आप याद रख लें, पेरीमीटर वाला जो फार्मूला है उसके साथ जस्ट मल्टीप्लाई एच कर देना है। अब यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई ऐसे ही आ जाएगा। एल की जगह बेटा अब आपने यहाँ पर 10, बी की जगह आपने यहाँ 5 और एच की जगह यहाँ पर आपने 4 लिख देना है। अब ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 10 को 5 के साथ प्लस किया तो ये हो गया 15, अब मल्टीप्लाई बाय 4। अब इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 15 2 ज़ार होता है 30 और 34 4 ज़ार 120। अब यहाँ पर जब आपने इसका सोल्व कर लेना है तो फिर मीटर स्क्वायर भी लिख देना है। ठीक है, ये एरिया वाला ज़रूरी होता है। अब बेटा यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट है, एल लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है। अब आपने यहाँ पर एरिया ऑफ 4 वॉल्स लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय L+B मल्टीप्लाई बाय H। अब यहाँ पर 2 एज इट इज़, एल की जगह बेटा यहाँ पर आपके पास है 8.5 प्लस ब्रेथ की जगह है 4.5 और एच की जगह है आपके पास 3.5। अब आपने पहले इनको प्लस कर लेना है, 8.5 और 4.5 को जब प्लस किया 10 0 लगा 1 कैरी, पॉइंट 4 एंड 8 एंड 4 12 एंड 1 13 13.0। अब ये यहाँ पर आपके पास आ गया 13.0। अच्छा, पॉइंट के बाद कोई नंबर हो तो बेटा उसकी वैल्यू होती है, लेकिन अगर पॉइंट के बाद जस्ट 0 हो तो फिर उसको इग्नोर कर देते हैं।
तो इसलिए हम 0 को लिखेंगे ही नहीं। अब आपके पास 13 आ गया तो आप यहाँ लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 3.5। अब इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 13 2 ज़ा 26, 26 मल्टीप्लाई बाय 3.5। अब 26 को 3.5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 5 ज़ा, अभी पॉइंट को नहीं हम कंसीडर करेंगे, अभी हम जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। 30 0 3 कैरी, 6 3 ज़ार 18 19 20 21, यहाँ 21 आ गया फर्स्ट के नीचे क्रॉस। 5 2 ज़ा 10 0 एंड 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 7। ये पास आपके आगे आ गया 0 1 7 8 9। अब यहाँ पर आपके पास पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसका मतलब है एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना है राइट हैंड साइड पर। तो ये यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पर भी वही बात कि पॉइंट के बाद अगर 0 हो तो उसको हम नहीं काउंट करते, तो इसको भी हम नहीं काउंट करेंगे। इसमें हमारा आंसर आ गया 91। 91 आपके पास आंसर आ गया और इसके साथ मीटर है तो आपने यहाँ पर बेटा मीटर स्क्वायर लिख देना, ये आपका आंसर हो गया। इसका थर्ड पार्ट देखें, आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है। अच्छा, इसमें आपको जो ब्रेथ दी हुई है मीटर में, हाइट भी आपको मीटर में दी हुई है, लेकिन आपको जो लेंथ है मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दी हुई है। तो इसका मतलब है ये आपके पास भी जस्ट मीटर में होनी चाहिए। अब मीटर में करने का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ 6 मीटर यूज़ करना है और 50 को इग्नोर कर देना, ऐसे नहीं करना। हम इन सारी वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर वाली वैल्यू एज इट इज़ रहती होती है। इसको हमने सेंटीमीटर से मीटर बनाना है, तो सेंटीमीटर से मीटर में बनाना है तो इसको 50 को 100 से डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने के बाद ये मीटर बन जाएगा, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। ये 0 0 से कट जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1/2 आ गया। अब 1 को अंदर रख के 2 के साथ आपने डिवाइड कर लिया। 1 छोटा नंबर है तो 0 लग के पॉइंट यहाँ 0 आ गया। 2 के टेबल में 10 आता है, 2 5 ज़ा 10। इसके पास अब आपके पास आंसर आ गया 6 मीटर प्लस 0.5 मीटर। दोनों मीटर मीटर है तो आप इन दोनों को प्लस कर देंगे। 0.5 में जब 6 को प्लस करना है तो पॉइंट वाली वैल्यू में पहले में बेटा हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। इस साइड पे सिंपल लिखते, अगर यहाँ पे 0 और 5 अकेला नंबर होता, लेकिन अब 0.5 है तो ये वाला जो 6 है ये पॉइंट की इस साइड पर रहेगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। 5 एज इट इज़, पॉइंट एज इट इज़। 6 में 0 को प्लस किया तो यहाँ पर आपके पास 6 आ गया। ये हो गया 6.5। अब आपके पास ये मीटर में आ गया और ये दोनों ऑलरेडी मीटर में है। तो फिर अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ 4 वाला आपने लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच। 2 एज इट इज़, एल की जगह बेटा हमने ये वाली वैल्यू लिखना है जो मीटर में हमने कन्वर्ट की है, और पीछे आपके पास 5 ऑलरेडी है, और ये मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर आपके पास 3 आ गया। अब 6.5 में आपने 5 को प्लस करना है और किस साइड पे लिखना है, इस साइड पे, ठीक है। पॉइंट की इस साइड पे आपने नंबर को लिखना होता है जब आपके पास सिर्फ सिंपल एक नंबर हो, साथ में कोई पॉइंट ना लगा हुआ हो। तो 0 और पॉइंट एज इट इज। 6 में 5 प्लस किया तो ये 11 आ गया। अब आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 11.5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 11.5 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर 11.5 है, 3 2 6 है, 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 5 ज़ा 30, 0 लगा, 3 कैरी। ये पॉइंट एज इट इज नीचे आ गया। 6 1 ज़ा 6 और 3 प्लस किया 9, 6 1 ज़ा 6। अब यहाँ पर भी बेटा पॉइंट के बाद आपके पास ये 0 है तो इसको कंसीडर नहीं करना, तो आपके पास आ गया 69 और सॉरी मीटर स्क्वायर में आंसर, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 15 देखें। आर रूम इज़ 8 मीटर लॉन्ग, ये आपको लेंथ दी हुई है, 6 मीटर वाइड, ये आपको ब्रेथ दी हुई है, एंड 3.5 मीटर हाइट। अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई हो, इट्स मीन 4 वाल वाला एरिया अब आपने फाइंड करना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश इट्स 4 वॉल एट द रेट ऑफ, अब आपको रेट आपको बता दिया, और ₹50 पर स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर को हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं कि इस तरह लिखने की बजाय ऐसे लिख दिया हुआ है। इसका मतलब है ये वाली वैल्यू जो है वो ये एरिया के साथ ही मल्टीप्लाई होनी है। तो हम पहले इन तीनों का एरिया फाइंड करेंगे, जो इसका आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर बेटा आपने लेंथ ऑफ रूम मेंशन कर दिया, विड्थ ऑफ रूम और हाइट ऑफ मून। अब आपने इसका एरिया फाइंड करना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच। अब यहाँ 2 एज इट इज़, एल की जगह बेटा आपने यहाँ 8, बी की जगह आपने यहाँ 6 और हाइट की जगह 3.5 मेंशन कर दिया। 8 में 2 प्लस किया 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 28 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3.5। अब 28 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 को 3.5 से मल्टीप्लाई किया, 8 5 ज़ार 40, 0 लगा 4 कैरी, 5 2 ज़ार 10 एंड 4 14 मल्टीप्लाई बाय 8 3 ज़ार 24, 4 लगा 2 कैरी,
3 टू द 6 7 8। अब यहाँ पर आपके पास आ गया 0 8 एंड 9। क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहाँ पे अपने पॉइंट के बाद एक नंबर लगा देना है। अब ये वाला पॉइंट हम कंसीडर नहीं करते तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 98 मीटर स्क्वायर। अब ये वाला जो आंसर है ये हमें क्वेश्चन में उसने कहा है कि आपने 4 वॉल को वाइट वॉश करवाने का जो है वो भी फाइंड करना है। तो फिर अब आप यहाँ पे लिखोगे वाइट वॉश ऑफ रूम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कितने रुपीज़ वहाँ लग रहे हैं 50। तो फिर अब आपने क्या करना है 98 मीटर के हिसाब से अब आपने उसको फाइंड करना है। ये सारी स्टेटमेंट एज इट इज़ आप लिख दें। तो 50 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 98 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितने पैसे लगेंगे। तो यहाँ पर 98 को 50 से मल्टीप्लाई 0 0 40 45 में 4 प्लस किए 4900 रुपीज़ अब आपके पास यहाँ इसका आंसर आ गया। अब बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिलिंग द फ्लोर ऑफ द रूम 18 मीटर बाय 9 मीटर। लेंथ और ब्रेथ बस दो चीज़ें गिवन है तो इट्स मीन लेंथ और ब्रेथ है आपके पास। तो आपसे बाद में पूछा है एट द रुपीज़, अगर रुपीज़ आपका 50 पर स्क्वायर मीटर सेम वही बात के ऐसे नहीं लिखा और नीचे वाले नंबर्स वर्ड्स में लिखती है। अब आपने पहले क्या करना है एरिया, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दी हुई है तो लेंथ और ब्रेथ इसका मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे। जो आंसर आएगा उसको 50 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर बेटा आपने लेंथ और ब्रेथ लिख दी। अब आप इसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया आपका L मल्टीप्लाई बाय B, क्योंकि दो चीज़ें गिवन है। 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ। 12 9 108 होता है। क्योंकि ये मीटर है तो ये मीटर स्क्वायर में आपके पास इसका एरिया फाइंड हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है टिलिंग दी फ्लोर एट 1 मीटर स्क्वायर। 1 का मतलब पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से जो आपको पैसे दिए हुए हैं 50 रुपीज़ उसने आपको बताया हुआ है। अब आपने इसके हिसाब से फाइंड करना होता है। तो आप यहाँ पर टिलिंग द फ्लोर एट 108 मीटर स्क्वायर के हिसाब से अब आपने इसको फाइंड कर देना है। 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 108 के साथ तो हमारे पास रुपीज़ आ जाएंगे। 108 को 50 से मल्टीप्लाई किया 0 8 0 0 0 0 1 0 5 8 40 0 एंड 4 कैरी 5 0 0 4 एज इट इज़ नीचे एंड 5 1 5। ये आपके पास आ गया 5400। ठीक है, ये 5400 रुपीज़ आ गया इसका आंसर। बेटा इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज जो है वो 12B अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी हुई है। मेरी वीडियो को पसंद है तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, अगर अभी आपने नहीं किया मेरी वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।